तो अगर आप जिम जाते ही ऐसे अपने घुटने को चूमना शुरू कर देते हैं तो आपके पेट पर जमी हुई चर्बी की जो चादर है ना, वो चर चर करके फटने लगेगी और फट के पिघलने लगेगी और पिघल के एक टाइम के बाद गिर भी जाएगी। लेकिन आपको वहाँ जाकर ऐसा करना है। अगर आप कहें कि आपके लिए आसान है तो मैं थोड़ा सा हार्ड बनाता हूँ। हार्ड ऐसे बनेगी, थोड़ा वेट उठाइए और अब से ऐसे करके अपने ही घुटनों को चूमना फिर से शुरू कीजिए। इससे आपके जो पेट का टेंशन है वो बढ़ जाएगा और जो चर्बी जमी हुई है ना महाराज, अरे भैया ऐसे करके गिरेगी जैसे मलाई गिरती है कि नहीं, कुल्फ़ी के ऊपर से। आपको थोड़ा सा टेंशन और चाहिए तो आइए इस एक्सरसाइज की तरफ। करना कुछ नहीं है, गर्दन में ऐसे फंसा लो जैसे दो टांगें फंसाई जाती हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से टांगों को फंसाना है। और ऐसे करके झुकिए और सारा का सारा जो भार है अपने पेट से ही नीचे जाइए खुद को। फिर देखिए कैसे आपके पेट पे जमी चर्बी हवा हवा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको करना ये है कि एक्सरसाइज को करना है चेंज, क्योंकि कितना चर्बी गिराओगे भाई, थोड़ा मसल्स भी तो बनाना है। उसके लिए आपको करना ये है कि आप सबसे पहले अपने दोस्तों से हंसी मजाक करते रहिए। जिम में मेरी तरह से मत कीजिएगा, एक्सरसाइज पर फोकस कीजिएगा। वापस एक्सरसाइज पर मैं फोकस करता हूँ। और जब पहुँच जाए यहाँ पर तो फिर से जो दूसरा सेट है हम वो लगाएंगे। दूसरा सेट कैसे लगाएंगे? वेट बढ़ाएंगे और फिर से इस रस्सी को खींचेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे टांगों को फंसा के खींचा जाता है नीचे की तरफ, और ऐसे खींच के पेट के टेंशन को बढ़ाएंगे। और ये तब तक करना है, फेलियर तक करना है। इसमें कोई 12-10 का रेपिटेशन मत रखो। ये तब तक करो जब तक कि आपके जो पेट है ना वो चर चर बोल के चरचरा ना जाए, आपके पीछे से धुआं ना निकल जाए आपका, तब तक ये काम करते रहो। ऐसा करने के बाद आप कहोगे सर अब नेक्स्ट क्या करूं? नेक्स्ट होता है ओब्लिक का। ये देखो ऊपर से पकड़ो और ऐसे खींच दो। इसका बोलोगे फ़ायदा क्या होता है? तो एब्स बीच में होता है सर, ओब्लिक साइड में होते हैं। और ओब्लिक सी जो है ना वो एब्स को थोड़ा सा एक शेप देते हैं, एक बढ़िया वाला शेप देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो हाथ है वो सीधा ही रहे और बस आप जो है उसको घुमाएं अपने पेट की तरफ। खांसने के लिए माफ़ी चाहेंगे। हाँ, तो ऐसे करके आप इसको घुमाते चले जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो साइड की चर्बियां हैं ना, जो चरचराती हैं, साइड में दिखते हैं, आप उसको हाथों से पकड़ते हो, आपके दोस्त उसको पकड़ के दबा देते हैं, वो इससे धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाएंगे। तो ये तो हो गया अपर से, लेकिन इसको मिड में भी करना है। ये इस तरीके से मिड में लगाओ, बिल्कुल कमर से थोड़ा सा ऊपर, हाथों से पकड़ो और इस तरीके से घुमा दो। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि आप अपने शोल्डर से पुश नहीं करोगे, आप अपने पेट से ही घूमोगे और पेट से ही वापस आओगे। आपका सारा टेंशन, मसल माइंड का जो कनेक्शन है ना दादा, वो पेट पे ही रहना चाहिए। ये नहीं कि लगे हुए हैं कंधे से खींचने में, लगे हुए हैं वेट बढ़ा के। वेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे मसल्स होते हैं, वो इतने से काम हो जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि हमें करना क्या है। अब आप कहोगे चलो हमने ये भी कर लिया, कुछ और हार्ड बताओ। तो आइए लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा और हार्ड की तरफ। यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको बंदर के माफिक लटक जाना है। टांग आपकी हवा में होनी चाहिए और टांगों को उठाइए। अरे वैसे मत उठा लीजिएगा महाराज, ऐसे उठाइए जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिए कि टांगों को उठाना कैसे है। ऊपर लाइए, नीचे ले जाइए, इससे आपका लोअर एब्स आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने छाती की तरफ, सीना जिसको कहते हैं चेस्ट। इसमें हमने ये एक सेट ही आपको दिखाया है, क्योंकि 2-3 सेट दिखाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो बस ये लास्ट सेट है और इसमें आप अपना फुल ध्यान दोगे कि सांस ले लेके जितना कर सको करो। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, जिसमें कि आपका ये जो फ्लाई है, जब आप फ्लाई मारते हो तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका जो दोनों सीना है ना वो स्क्वीज हो जाए। स्क्वीज कैसे करना है वो तो खैर आपको पता ही होगा, लेकिन इसको भी स्क्वीज करना ज़रूरी होता है। ये जो बत्तख की तरह मेरा मुंह बन गया, इस पर ध्यान मत दीजिए। ये तो मैं नए तरीके से मोबाइल को माउंट करके एक नया एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। इसमें मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी ध्यान ना देने की ज़रूरत है, और ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं किस तन्मयता के साथ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो आइए फ्रंट से दिखाता हूँ कि उसमें मेरा मुँह बिल्कुल बंदर की तरह दिख रहा था। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है? आप इस तरीके से कर सकते हैं और बिल्कुल इस बात का, पोस्चर का बिल्कुल ध्यान रखें। पैर ज़मीन पे ऐसे गाड़ दो, यहाँ भी गाड़ ही देना, मतलब स्टिक टू द फ्लोर। कुछ और मत सुन लेना भाई लोग, वरना बाद में पता नहीं क्या कमेंट करोगे तुम लोग।
और ये हमारा चेस्ट प्रेस रहा। चेस्ट प्रेस करने के बाद आप एक ध्यान रखें, चेस्ट प्रेस करने के बाद अगर आप पुशअप लगाते हो ना, ये बहुत बेनिफिट देता है आपको। आप कभी ट्राई करके देखना। चेस्ट प्रेस करो, उसके बाद इस तरीके से पुशअप करो, टांगे हवा में, फिर टांगे ज़मीन पे। फिर से गंदी सोच छोड़ो यार, तुम लोग नहीं सुधरोगे। चलो आते हैं दूसरे। ये ट्राइसेप है। ट्राइसेप भी बड़ा ज़रूरी मसल्स है। छोटा सा है लेकिन प्यारा सा है, क्यूट सा है, लेकिन ज़रूरी तो है ना, तो उस पर भी ध्यान देना है और कुछ इस तरीके से ध्यान देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये ट्राइसेप पे बहुत अच्छा हिट करता है। अपने कमर से थोड़ा सा नीचे रखना और अपने हाथ से ना एल्बो को लॉक करके इस तरीके से इसे खींचना। आप देखोगे प्रॉपर टेंशन आएगा आपके ट्राइसेप पे। करके कभी देखना, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि देखो, आपको वो एक्सरसाइज नहीं करनी दूसरे कर, आपको वो एक्सरसाइज करनी है जो आपके ट्राइसेप को हिट करे। ये तो चलो, ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज जो हर कोई करता है, बट जो मैंने वो भी पीछे करके दिखाया, आप करके देखो, मज़ा आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।